भक्तों, नारायण नारायण। कलयुग में यदि कोई व्रत सबसे सरल है, सबसे पवित्र है और सबसे शीघ्र फल देने वाला है, तो वो है एकादशी व्रत। और भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक विशेष एकादशी है, षष्ठ तिला एकादशी। भक्तों, इस समय शीत ऋतु होती है, बाहर ठंड होती है और भीतर मनुष्य के जीवन में अनेक जन्मों के पापों की ठंडक जमी होती है। इसी ठंड को गलाने के लिए भगवान ने दिया है तिल का उपाय। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, हे भक्तों, तिल मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तिल से किया गया हर दान, हर पूजा मुझे सीधे प्राप्त होती है। इसी कारण इस एकादशी को तिल एकादशी भी कहा गया। भक्तों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। पूजा पाठ करता था, व्रत उपवास भी करता था, परंतु फिर भी जीवन में दुख ही दुख थे। एक दिन वो रोते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं? भक्तों, उस रात भगवान विष्णु ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देते हैं। भगवान कहते हैं, वत्स, तुमने कई जन्मों में दान तो किया, परंतु कभी श्रद्धा से तिल का दान नहीं किया। माघ कृष्ण एकादशी को षष्ठ तिला एकादशी का व्रत करो। तिल से स्नान करो, तिल का दीप जलाओ और तिल का दान करो। भक्तों, अगली एकादशी को ब्राह्मण ने पूरे भाव से व्रत रखा। तिल मिले जल से स्नान किया, तिल का उपटन लगाया, तिल का दीप जलाया, निर्धनों को तिल का दान दिया और निर्जल व्रत रखा। पूरी रात वो केवल एक ही नाम जपता रहा, नारायण नारायण। भक्तों, प्रभु की कृपा देखिए, कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। घर में अन्न आया, मन में शांति आई, रोग दूर हो गए और जीवन में संतोष आ गया। और अंत समय में भगवान विष्णु स्वयं उसे लेने आए। भक्तों, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि षष्ठ तिला एकादशी का व्रत करोड़ों दान के बराबर फल देता है। इस व्रत से पितृदोष शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और वैकुंठ का मार्ग खुलता है। भक्तों, ध्यान रखना, भगवान धन नहीं देखते, भाव देखते हैं। और तिल छोटा है, परंतु उसमें अनंत पुण्य छिपा है। जो भी भक्त षष्ठ तिला एकादशी का व्रत श्रद्धा से करेगा, भगवान विष्णु उसके जीवन के हर कष्ट को हर लेंगे। नारायण नारायण।